वेलकम बैक दोस्तों। सीएम राइस डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता प्रशिक्षण कोर्स सत्र प्रथम सीखने के सिद्धांतों की संक्षिप्त जानकारी के संबंध में दोस्तों प्रशिक्षण में होने वाले पोस्ट वर्ग प्रश्नोत्तरी का उत्तर आज हमने लिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप जैसे ही प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं, जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग में क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले प्रशिक्षण का परिचय मिलेगा। प्रशिक्षण के परिचय के पश्चात उसमें आपको प्री वर्ग मिलेगा, प्री वर्ग प्रश्नोत्तरी मिलेगी, प्री वर्ग प्रश्नोत्तरी के पश्चात आपको सेकंड नंबर प्रश्न आएगा कोर्स सत्र, थर्ड नंबर में आएगा कोर्स सत्र में आपको बुनियादी साक्षरता और बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। इन सभी को आपको बारी बारी से अटेंड करना है। सभी प्रशिक्षण में पूरा टाइम देना है। सभी जितने भी प्रकार की पॉइंट दिए गए हैं सभी में आपको पूरा टाइम देना है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है आपका पूरी चीज़ों आपको अटेंड करनी है। उसके बाद फिर आता है कोर्स सत्र के बाद आता है अतिरिक्त पठन सामग्री, जिसमें आपको सीखना क्या है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रेरणा, सीखने के संबंध, ये सभी चीज़ें अटेंड करना है। उसके बाद फिर आता है आपका फिफ्थ नंबर पर आता है पोस्ट वर्ग प्रश्नोत्तरी। इसके बाद फिर जैसे ही आप पोस्ट वर्ग की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं आपको इस प्रकार का स्क्रीन में दिखाई देगा, और जैसे ही आप उसको ओके करते हैं तो इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से हम शुरू करते हैं बुनियादी साक्षरता पोस्ट वर्ग प्रश्नोत्तरी। इसके बाद फिर आता है प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है का मतलब है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी, जिसमें सभी प्रकार की बातें बताई गई हैं। सीखी गई बात से संबंधित कार्य का कर पाना, नए निष्कर्ष पर पहुंच पाना एवं दूसरों को समझा पाना तथा पूर्व ज्ञान में वृद्धि एवं पुष्टि या बदलाव। तो हम उपरोक्त सभी में ओके करेंगे, उसके बाद फिर अगला प्रश्न आएगा। देखिए उत्तर सही हुआ। फिर आता दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नज़र आना अनिवार्य है, सीखने ज्ञान के बुनियादी ढांचे में बदलाव है, बच्चे ने याद कर लिया है तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सीख लिया। इस प्रकार के 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जिसमें से सही उत्तर होगा दूसरा नंबर, जो कुछ भी सीखा है वह व्यवहार में नज़र आना अनिवार्य है। इस प्रकार से तो इसका टिक कर देंगे हम। फिर अगला प्रश्न आता है, कक्षा में बच्चों के लिए सीखने का वातावरण बनाने के दृष्टिकोण से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हम देखेंगे, आप पढ़ेंगे इसे पुश करके। ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के पश्चात हमें उत्तर समझ में आया। प्रशिक्षण के समय बच्चों को छोटे छोटे समूह में मिलकर कार्य करने के लिए अवसर देना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये भी सही हो गया। इसके बाद फिर अगला आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की समझ का आप कक्ष में क्रियान्वयन के लिए किन किन विकल्पों का चुनाव करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सभी विकल्पों को पढ़ने के पश्चात हमें पता चला कि इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला और दूसरा, दोनों ही कक्ष के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी साबित होते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर सही होता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, आंसर सही है। इसके बाद फिर अगला आता है, सार्थक और गुणवत्तापूर्ण प्रेरणा का बच्चों के सीखने से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं फिर इसका आंसर आ जाएगा, इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखने में मदद है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। और जैसे उत्तर कंप्लीट होता है हमारा प्रशिक्षण इस प्रकार से शो करेगा, बुनियादी साक्षरता की कोर्स श्रृंखला का प्रथम कोर्स यहीं समाप्त होता है। कोर्स पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होता है। आने वाले प्रशिक्षण के लिए तैयार रहेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।